Hello guys, welcome to Sai English Tube. This is your Manoj sir. Today we are going to study new chapter. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं सर विलियम ब्राइटी रेंट्स की लिखी पोयम वंडरफुल वर्ल्ड। इस पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम विलियम ब्राइटी रेंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर विलियम ब्राइटी रेंट्स का जन्म 24 दिसंबर 1823 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1882 में हुई। सर विलियम 19th सेंचुरी के एक बेहतर इंग्लिश राइटर रहे हैं। इन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने अपने राइटिंग कैरियर के दौरान कई पेन नेम्स यूज किए, जैसे मैथ्यू, हेनरी और टॉकर। तो ये तो रहा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सर विलियम्स के बारे में। अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। पहले हम हर एक वर्ड की हिंदी समझेंगे ताकि हमें स्टैंजा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, वाइड, वाइड मीन्स होता है चौड़ा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित, अराउंड यू कर्ल मतलब तुम्हारे चारों ओर घुंघराले तरीके से, घुमावदार तरीके से, ऑन योर ब्रेस्ट मीन्स तुम्हारे वक्ष, अर्थात यहाँ पर अर्थ है तुम्हारे शरीर पर, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मतलब अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सजे हुए ड्रेस। अब हम स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। Great, wide, beautiful, wonderful world with the wonderful water around you curl। यहाँ पर कवि पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पृथ्वी, तू महान और बड़ी है, विशाल है, सुंदर है, आश्चर्यचकित है दुनिया है, और तुम्हारे चारों ओर ये आश्चर्यजनक जो पानी है वो घुंघराले तरीके से फैले हुए हैं। And the wonderful grass on your breast, world you are beautifully dressed। हे पृथ्वी, तुम्हारे चारों ओर ये आश्चर्यजनक ये हरियाली ग्रास तुम्हारे शरीर पर इस तरह फैली हुई है मानो कि आप एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर स्त्री हरी कलर की साड़ी पहने हुए है और तो उसके जो गोटा है वो घुंघराले पानी की तरह घुंघराले तरीके से शरीर पर लगा हुआ है। इस प्रकार से तुम एक सुंदर स्त्री के समान लग रही हो। स्टेंजा सेकंड देखिए। पहले हम शब्दों की वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उनके अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टेंजा को सॉल्व करेंगे। ओवर मी मतलब मेरे ऊपर यानी मेरे सिर के ऊपर, विंड मीन्स हवा, शेक द ट्री मीन्स पेड़ों को हिलाना, वल्स द मिल्स मीलों को हिलाना या घुमाना, टॉक टू इटसेल्फ खुद से बातें करना, ऑन द टिप ऑफ द हिल पहाड़ियों की चोटियों पर। स्टेंजा सेकंड। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी and the wonderful wind is shaking the tree। इसका अर्थ हुआ कि हे आश्चर्यचकित वायु जो मेरे सिर के ऊपर वायुमंडल में फैली हुई है और ये आश्चर्यचकित चलती हुई पवन पेड़ों को हिला रही है। It talks on the water and whirls the mills and the talks to itself on the top of the hills। ये जो वायु है ये पानी पर चलती है, अर्थात इसका कहने का मतलब जब पानी पर चलती है तो पानी पर चलने की वजह से जो समुद्र में या नदियों में या महासागरों जो लहरें आती हैं वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मानो उस पानी पर वो हवा चल रही है। और ये जो हवा चलती है इससे पवन चक्कियाँ मीलें भी चलती हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट लाइन में कहता है कि ये जो आश्चर्यचकित वायु है
ये पहाड़ियों की चोटियों पर जाकर खुद से बतियाती है। जिस प्रकार से पहाड़ों पर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हवा जब चलती है तो एक विशेष प्रकार की हवा सुनाई देती है, तो वो उसी आवाज़ को यहाँ संबोधित करते हुए कहता है कि जब ये वायु पहाड़ों से टकराती है, ऊंची चोटियों से टकराती है, तो ऐसा लगता है कि मानो ये खुद से बात कर रही होती हैं। स्टेंजा थर्ड देखते हैं। पहले वो क्या बोल रही, व्हीट मीन्स गेहूं, फील्ड्स मीन्स खेत, नोड मीन्स सिर का इशारा या सिर को हिलाना, या जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो हाँ के रूप में जो सिर हिलाते हैं उसे हम नोड कहते हैं। किलिप्स मीन्स चट्टाने, आइलिस मीन्स द्वीप समूह, और थाउजेंड ऑफ माइल्स मीन्स हजारों मील। अब देखिए स्टैंजा पढ़ते हैं। यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो विद द wheat fields that nod and the river that flow, with cities and the gardens and the cliffs and isles, and the people upon you for the thousand of the miles। अर्थात यहाँ पर वो कहना चाहता है कि हे मित्र पृथ्वी, तुम कहाँ तक फैली हुई हो। झूमते हुए गेहूं के ये खेत के साथ, बहती हुई नदियों के साथ तुम दूर तक फैली हुई हो। और ये नदियों के साथ ये गेहूं के जो खेत है, जो तुम्हारे महानता के बारे में ऐसे सिर हिलाते हैं मानो ये हाँ में सिर हिला रहे हों। शहरों और बगीचों के साथ साथ खाड़ी, चट्टानों और द्वीपों के साथ हजारों मील तक तुम फैली हुई हो, और उस दूरी पर हजारों मील्स तक लोग तुम्हारे ऊपर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। हे पृथ्वी, तुम कितनी दूर तक विशाल तक फैली हुई हो, तुम कितनी विशाल में हो। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि पृथ्वी पर पेड़ भी हैं, नदी भी है, झरने भी हैं, हजारों किलोमीटर तक दूर तक लोग गेहूं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो भी पृथ्वी पर हैं। और यहाँ पर गार्डन है, चट्टाने हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं। इतना ही नहीं, हजारों किलोमीटर तक दूर तक जमीन भी फैली हुई है, वो भी पृथ्वी पर है। और उस पृथ्वी पर ही लाखों करोड़ों की संख्या में मानव भी रह रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि पृथ्वी की महानता को प्रदर्शित कर रहा है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। पहले वोकैबुलरी, ट्रम्बल मतलब होता है घबराना, कपना, एंड एट मतलब किंतु, विस्पर मीन्स कान में फुसफुसाना या धीमी आवाज में कहना, इनसाइड मतलब होता है के भीतर या अंदर से, सीम्ड टू से, देखो सीम का मतलब होता है लगना, दिखलाई देना, ऐसे ही सीम्ड टू से का मतलब होता है ऐसा दिखलाई, ऐसा महसूस हुआ या ऐसा कहते हुए लगा। दो मतलब हालांकि, और सच या डॉट मतलब बिंदु के समान, मतलब डॉट के समान। तो अब इन शब्दों को लेकर हम लास्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। You are so great and I am so small. I tremble to think all of you world at all. यहाँ पर इन दो लाइन्स में कहना चाहता है कि हे पृथ्वी, तुम कितनी विशाल, कितनी महान हो। पिछले अभी हमने स्टेंजा पढ़ा कि उन्होंने कवि ने कहा कि पृथ्वी तुम काफी दूर तक फैली हुई, तो उसी लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि पृथ्वी तुम कितनी विशाल, कितनी महान, कितनी दूर तक, कितनी बड़ी विशालकाय और बड़ी हो, और मैं स्मॉल मतलब मैं कितना छोटा सा हूँ। आई ट्रम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। हे पृथ्वी, मैं तुम्हारी इस महानता के बारे में सोचकर ही कब जाता हूँ कि पृथ्वी तुम कितनी दूर तक फैली हो, तुम कितनी महान विशालकाय हो पूरे तरीके से। नेक्स्ट देखिए स्टेंजा में, एंड एट व्हेन आई सेड माय प्रेयर टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीड टू से। और आज जब मैंने प्रेयर के लिए अपने हाथ उठाए, अर्थात मैंने आज प्रार्थना की, तो मैं जब आज प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते समय
एक फुसफुसाहट, एक अंदर से आवाज मुझसे कहती हुई मुझे लगी, अर्थात मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई व्यक्ति फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में मुझसे कह रहा हो कि हे मानव, यू आर मोर देन अर्थ, दो यू आर सच अ डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। अर्थात यहाँ कहना चाह रहा है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ऐसा लगा कि मानो अंदर से कोई मुझसे आवाज कहते हुए कह रहा हो कि हे मानव, तू भले ही पृथ्वी से बहुत छोटा है, तू पृथ्वी से बहुत छोटा है और पृथ्वी उससे बहुत बड़ी है, फिर भी तू पृथ्वी से कुछ हद तक बड़ा है, तू पृथ्वी से कुछ हद तक बड़ा है। और भले ही यू आर सच अ डॉट, तू बिंदु जैसा है। पृथ्वी की महानता के रूप में अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर हवा है, पानी है, पहाड़ है, झरने हैं, समुद्र है, खेत है, रोड है, और यहाँ तक कि करोड़ों किलोमीटर तक मानव भी रह रहा है। उस हिसाब से पृथ्वी तो कितनी बड़ी है और मानव तेरे आगे एक तुच्छ सा है, फिर भी मानव तुझसे महान है। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि हे मानव, यू कैन लव एंड थिंक, तू प्यार कर सकता है, तू सोच सकता है, पर पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार से यहाँ पर कभी ये कह रहा है कि अंदर से मेरी जो आवाज़ आ रही थी फुसफुसाती मुँह से कह रही है कि हे मानव, तू भले ही शरीर की तुलना में पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तू अगर देखा जाए तो पृथ्वी से बड़ा है, क्योंकि तू सजीव है, तू प्यार कर सकता है, तू सोच सकता है, विचार कर सकता है, तू स्नेह कर सकता है, पर पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार से तू प्रेम और सोच के नज़रिए से तो पृथ्वी से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे सर विलियम ब्राइटी रैंड ने बहुत ही अच्छे तरीके से पृथ्वी की विशालता को वर्णन किया है और मानवता की महानता को दर्शाया है कि ईश्वर ने मानव को भले ही छोटा बनाया है, लेकिन उसके अंदर एक विलक्षण शक्ति दी है, एक विशेष गुण दिया है कि वह प्यार कर सकता है, स्नेह कर सकता है, ममता दिखा सकता है, सोच विचार कर सकता है, जो पृथ्वी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से प्रेम और सोच से एक मानव किसी भी किसी भी विशालकाय चीज़ से महान हो जाता है। आई एम श्योर आपको सभी स्टेंजा की एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा, कि लाइन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बच्चों, अब मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए, तो देखो, पहला हमारा पोएम्स इसमें दिया हुआ है। The wonderful air is over me and the wonderful wind is the shaking the tree. It walks on the water and the whirls the mills and the talk to itself on the top of the hills. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इन स्टेंजा में कवि कहता है कि मेरे ऊपर, अर्थात मेरे सिर के ऊपर ये आश्चर्यजनक जो वायु फैली हुई है, ये वायु ऐसा लगता है कि मानो बह रही हो और पेड़ों को हिला रही हो। अर्थात ये जब वायु चलती है तो पेड़ों को हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड द व्हील्स द मिल्स, अर्थात ये वायु पर चलती है और ऐसा लगता है कि जब ये चलती है तभी लहरें समुद्र और पानी पर उठती हैं, और यही पवन चक्की यानी मीलों को चलाती है। और जब ये चोटियों पर जाती है तो ऐसा लगता है खुद से ये बतियाती है, यानी बातें करती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए पहला है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम। पोएम का राइटर कौन है? तो जैसे हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि इस बेहतरीन लाइनों को हमारे महान पोएट सर विलियम रैंड्स ने लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए पर है R.N. टैगोर, और सेकंड नंबर बी पर है श्री ऑरबिंदो, थर्ड पर है विलियम रैंड्स और फोर्थ पर है हैरी हेम्सले। तो हम जानते हैं कि ये लाइन किसने लिखी है? ये लिखी है सर विलियम रैंड्स ने। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज आई इन दिस पोएम। देखिए आई का मतलब यह मी से है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर लाइन दिया हुआ है कि द वंडरफुल एयर इज ओवर, सिर के ऊपर, अर्थात यहाँ पर ये
आई जो है वो मी को संबोधित करते हुए कहता है कि यहाँ आई कौन है, तो यहाँ आई कौन है, यहाँ आई है कभी, जो खुद को कह रहा है कि ये पृथ्वी तुम कितनी विशाल हो और मेरे सिर के ऊपर जो आश्चर्यजनक वायु है, अर्थात मेरे मतलब कवि के ऊपर। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है द पोइट हिमसेल्फ, द वर्ल्ड, द गॉडेस एंड द हेवंस। तो यहाँ आई कौन हुआ, यहाँ आई हो गया कवि, तो हमारा आंसर हो गया ए। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है ऑन विच ऑब्जेक्ट डज विंड वर्क्स। ये जो विंड है वो किस ऑब्जेक्ट पर, किस चीज़ पर चलती है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वो कहता है कि हवा जो है वो वायु पर, सॉरी पानी पर चलती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन कौन से हैं वो नहीं दिए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है ए एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है हाउस और लास्ट है हमारा बिल्डिंग। तो हमारा आंसर हुआ वाटर। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक पेपर दे रहा हूँ, तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय।